फैशन का मतलब ये नहीं होता है कि हम जैसे चाहें वैसे वस्त्र पहन लें। बहुत पढ़े लिखे लोग का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने माता पिता गुरुजन श्रेष्ठ जनों के पास ऐसे अधनग्न होकर ही जाएं। नहीं, फैशन और पढ़ाई शिक्षा का मतलब ये भी होता है कि अपनी सनातन संस्कृति सभ्यता में भी रहकर वो सब कार्यों को कर सकते हैं। वस्त्र व्यक्ति का विचार होता है, इसलिए वस्त्र जितना सुंदर होगा, शरीर, माताओं के लिए कहा गया है कि शरीर को ढक कर रखिए। अंग प्रदर्शन करने से कोई ज़्यादा आपको कोई अच्छा नहीं कहेगा और ज़्यादा आपको कोई मॉडल नहीं कहेगा, ठीक है, कि आप बहुत अच्छे हैं। और सामान्य दृष्टि से भी आप सोचिए तो वस्त्र हमारा विचार होता है। हम जैसे वस्त्र पहनते हैं वैसा हमारा विचार हो जाता है। इसलिए वस्त्र के ऊपर ये बातें हैं। और दूसरी बातें प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य जी ने जो कहा है चरित्र के लेकर, तो आज वो किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं कह रहे हैं। उनका कहने का मतलब है कि ऐसा व्यवस्था हमारे भारत में पहले नहीं था, अब बढ़ता हुआ जा रहा है। दूसरी बात उन्होंने जो कहा कि पहले कम उम्र में शादियां हो जाती थी, पहले की बात अलग है। आज सरकार ने समय जो निर्धारित किया है उस उम्र में भी शादियां हो तो बहुत अच्छी बात है। 18 प्लस भी शादियां हो तो कोई बात नहीं है, परंतु समय से शादी विवाह कोई भी कार्य होता है तो उसको अच्छा ही माना जाता है। और माताओं को और पुरुष वर्ग को भी, युवा वर्ग को भी और माताओं को भी सोचने की वाली बातें हैं कि हम अपने चरित्र को पवित्र रखें, और चरित्र को जितना सुंदर रखेंगे हमारा उतना ही विकास होगा, उतना ही हमारा पवित्रता के साथ हमारा कोई कार्य होगा। इसलिए प्रेमानंद जी महाराज हों, चाहे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हों, देश के कोई अन्य भी संत हों, उन्होंने लोगों ने कुछ अनुभव करके, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य जी को लाखों सुनने वाले लोग हैं, करोड़ों में लोग हैं, प्रेमानंद जी को लाखों करोड़ों में फॉलो करने वाले लोग हैं, तो वो आखिर क्यों कह रहे हैं इस विषय पर कोई नहीं सोच रहा है। उनके कोई चरित्र में, उनके कैरेक्टर में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, और वो सबसे प्रेम करने वाले हैं। वो आपको आईना दिखा रहे हैं। संत क्या करते हैं? आईना दिखाते हैं कि आज हम यहाँ से बढ़ते चले जा रहे हैं। आप थोड़ा सा गौर करिएगा कि सबसे पवित्र दान होता है कन्यादान, ठीक है, और कन्यादान के लिए शास्त्रों में तो अनेक अनेक प्रकार की मत दिया गया है और समय भी निर्धारित किया गया है, लेकिन हम कन्यादान कितना % कर पा रहे हैं ये भी सोचने वाली बातें हैं। और ध्यान दीजिए कितने लोगों का शादी सेट हो रहा है, और जो पढ़ने लिखने वाले बहुत सारे, मैं सबके नहीं कह रहा हूँ, कुछ % ऐसी आज के समय में कन्याएं हैं जो विवाह के डेट तारीख सब फिक्स हो गया है और वो कहीं और भी शादी कर रही हैं। मानता हूँ कि सरकार ने आपको मान्यता दिया है कि आप जो है अदर किसी भी तरह से आप विवाह कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में भी 8 प्रकार के विवाह की चर्चा किया गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी प्रकार की जो है बातें को लेकर और ज़्यादा टीका टिप्पणी करें। हमारे कहने का मतलब यह है कि फैशन है, ठीक है, माथे पे चंदन हो, शरीर पर अच्छे से वस्त्र हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। अगर आप भारतीय संस्कृति सनातन को समझते हैं, मानते हैं, सनातन हिंदू सनातन धर्म को मानते हैं, तो आपको थोड़े से सोचना होगा, संभलना होगा, अपने आप में सोचना होगा कि हम किस तरह का ड्रेस पहन रहे हैं, किस तरह का फेस बना रहे हैं, किस तरह का विचार लेकर चल रहे हैं। संतों के ऊपर कुछ भी टीका टिप्पणी करने से पहले अपने आप में सुधार करने की आवश्यकता है। ये जितने भी संत महात्मा हम लोगों के लिए जो ज्ञान देते हैं वो हमारे लिए होता है, आपके लिए होता है और सोचने वाली होता है। जय श्रीमन नारायण।